नमस्कार साथियों, 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी साथियों को न्यूज़ दुनिया परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सहारा इंडिया ने 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक संदेश जो है जारी किया है। और ये संदेश जो है कल देर शाम ही सोशल मीडिया पर जो है वायरल हुआ है। और उसको देरी से जारी करने का कारण ये है कि सोशल मीडिया पर लोग जो है इसको पहले ही प्रसारित कर देते हैं। तो साथियों, जो संदेश सहारा इंडिया ने जारी किया है वो सहारा इंडिया ने अपने एक लेटर पैड पर जारी किया है। और क्या है संदेश उसको मैं आपको अक्षरशः पढ़कर जो है सुनाने का प्रयास करता हूं, तो जुड़े रहें वीडियो में। सहारा इंडिया परिवार के अपने साथियों को 76वें गणतंत्र दिवस और अपने भारत की जो है पर्व की हार्दिक बधाई। साथियों, गणतंत्र दिवस हमें देश की प्रगति यात्रा का स्मरण कराता है और हमें यह अवसर प्रदान करता है हम अपने देश के चहुमुखी प्रगति और मूल्यांकन करें और जो कुछ शुभ हुआ है उस पर जो है प्रसन्नता व्यक्त करें। शुभ जो अशुभ हुआ है उस पर जो है चिंता व्यक्त करें। अपने वर्तमान का निष्पक्ष आकलन करें तथा अधिक बेहतर भविष्य की संभावनाओं पर विचार करें और नई नई कार्य योजनाएं बनाएं और उन कार्य योजनाओं को क्रियान्वयन करने का संकल्प लें। आप जानते हैं कि सहारा इंडिया परिवार के सदस्य गणतंत्र दिवस को भारत पर्व के रूप में मनाते हैं और हमारे विशाल परिवार में जो है मनाया जाने वाला भारत पर्व अभिभावक श्री सहारा श्री जी की विचारधारा का प्रतीक है। पूज्य सहारा श्री जी भारत पर्व दिवस को जो है गणतंत्र दिवस को जो है देश के वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए समीक्षात्मक टिप्पणी करते थे और महान देश की उपलब्धियों का गर्व महसूस करते थे। देश की प्रगति में बन बाधा बन रही थी, समस्याओं की ओर इशारा करते थे और बेहतर भविष्य के लिए उन समस्याओं के निराकरण के लिए सुझाया करते थे। और ये 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के दिन के से आज तक हमने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों के उल्लेखित प्रगति की है और हमारे प्यारे देश भारत ने विश्व मंच पर अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। हम वैश्विक आर्थिक और समृद्ध बना रहे हैं और सफल आंतरिक अभियान चला रहे हैं। प्रौद्योगिक क्षेत्र में मजबूत कर रहे हैं, जो कि दूसरी आध्यात्मिक क्षेत्र जैसे में कुंभ जैसे महासमागम का आयोजन कर रहे हैं। और आज तक दुनिया को हमें सम्मान की दृष्टि से देखती है, फिर भी अगर हम पूज्य सहारा श्री जी के विचारों को आलोक में देखें तो बहुत क्षेत्रों में कमियां नजर आती हैं, जो हमें उन पर गंभीर विचार करते हुए प्रेरित करती हैं। जैसे पूज्य सहारा श्री जी ने अपनी पुस्तक थिंक विथ मी में समस्याओं का विस्तार से जो है विचार व्यक्त किए, फिर भी आज के अवसर पर कुछ विचारों का उल्लेख कर सकते हैं। यहाँ हम जनसंख्या की बात विशेष रूप से कर सकते हैं। पूज्य सहारा श्री जी ने बराबर उल्लेख किया करते थे कि देश की आबादी जिस तरह शीघ्र गति से बढ़ रही है, हमारे आर्थिक संसाधन के अनुपात में कम हो रहे हैं और हमें संतुलन तभी बिठा सकते हैं जब हम बढ़ती आबादी पर नियंत्रण रखेंगे। और दूसरी बात जो आज बहुत जरूरी है कि भारत पर्व अवधारणा से चिन्हित है। हमारे आज समाज में जाति धर्म दुराग्रह बढ़ रहे हैं। सहारा श्री जी कहते थे कि देश में को जब तक जाति धर्म के ऊपर उठाकर भावनात्मक एकता के सूत्र में नहीं पिरोया जाएगा, तब तक जो है समूह के बीच में टकरावटें बढ़ती रहेंगी। अतः देश की जनता को भावनात्मक एकता के सूत्र में बांधना जरूरी है। लोगों को राष्ट्रीयता का एक ऐसा भाव भरना है जिससे छोटी पहचानों को छोड़कर भारतवासी होने की बड़ी पहचान जुड़ सके। और सहारा श्री जी ने राष्ट्र
धर्म को अपनाने की बात कही और अपने पूज्य सहारा श्री जी के आदर्श विचारों को हम आगे बढ़ाना है। आज के पावन पर्व पर हमें प्रिय देश के समृद्ध और समृद्ध और गौरवशाली विचारों को आगे बढ़ाना है और समाज को विस्तार देना है। जय हिंद, जय भारत, सहारा प्रणाम। तो और सब सहारा इंडिया परिवार को समर्पित कार्यकर्ता गण, ये जो है संदेश सहारा श्री ने, ये संदेश जो है जो सहारा श्री हमको दिया करते थे, ये एक संदेश 26 जनवरी को सहारा इंडिया ने देश के निवेशकों और एजेंटों को दिया। चूंकि मोबाइल में दिक्कत हो रही थी इसलिए पढ़ने में दिक्कत आ रही थी। तो मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि ये जो सहारा इंडिया के लेटर हेड पर ये जो संदेश जारी किया गया है और इस संदेश को जारी करने वाले कौन हैं, सहारा इंडिया के चेयरमैन कौन है, और उसका कोई उल्लेख इस संदेश में नहीं है। तो क्या सहारा इंडिया, सुब्रत राय सहारा के खत्म हो जाने के बाद में आज इतना भी कोई चेयरमैन, नया चेयरमैन कौन है, और इतना भी आज चेयरमैन का ओहदा लिखकर इस पत्र में जो है नहीं दिया गया। तो ये समझ से परे है कि कैसे निवेशक आज विश्वास और भरोसा करें और भुगतान पर सहारा इंडिया द्वारा आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 2 शब्द ना बोलना, कि किस तरह से आज करोड़ों जमाकर्ता सहारा प्रबंधन की गलतियों के कारण जूझ रहा है। और लेटर पैड में केवल सहारा इंडिया परिवार के समर्पित कार्यकर्ता गण लिखा गया है, इसमें कोई चेयरमैन का, किसी व्यक्ति का नाम उल्लेख नहीं है। तो पर्दे के पीछे आज सहारा इंडिया को कौन चला रहा है, ये कुछ प्रश्न है और ये प्रश्न बनते हैं। और क्यों आज सहारा का मैनेजमेंट चेयरमैन का नाम लिखकर जो है आज पत्राचार नहीं कर रहा। तो जुड़े रहें। पुनः आप सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। न्यूज दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।